अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 5 है, फोर्स एंड द मोशन 1। प्रॉब्लम नंबर 43 है। एक चेन प्रॉब्लम दिखाया गया है जिसमें चेन कंसिस्ट कर रही है, इसके लिंक दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, हर एक का मास 0.10 यानी 0.1 केजी है। अब वो आप उसे लिफ्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, जैसे दिखाया गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका 2.5 का। अब हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, फोर्स ऑफ द लिंक 1 फ्रॉम लिंक 2 टू लिंक 3, लिंक 3 टू लिंक 5, यानी हर लिंक का दूसरे लिंक के लिहाज से उसकी पूछ रहा है फोर्स। फिर हमसे कह रहा है आखिर में जाके फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द टॉप लिंक, यानी ये टॉप वाली लिंक पे जो फोर्स है जो लिफ्ट कर रहा है वो भी बताओ। फिर नेट फोर्स जो एक्सेलरेट कर रही है हर लिंक को वो बताओ। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब देखा जाए तो नंबरिंग नीचे से शुरू हुई है, तो आपने सबसे पहले फोर्स ऑन द लिंक 1, तो लिंक 1 को कौन उठा रहा है? एफ। ये लिंक 2 उठा रहा है। तो अब आप कहेंगे कि अगर आप देखें तो लिंक 1 का वेट नीचे होगा, उस पे लगने वाली फोर्स अपवर्ड होगी। तो यहां से मैंने इसको M1 का नाम दे दिया है। तो आप कहेंगे F2 ऑन 1, यानी ये वाली, माइनस M1G जो नीचे वाली, इन दोनों का जो आपके पास रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स आ जाएगी M1A। तो अब आपके पास देखा जाए M1 पता है क्योंकि सबका मैथ सेम है, G भी पता है, A भी पता है कि पूरा एक साथ जा रहा है 2.5। तो आप इसमें वैल्यूज प्लेस कर देंगे। आप देखो ये भी आपके पास है, मैं M1A को भी इधर ले आया हूं, दोनों नेगेटिव हो गए। तो दोनों नेगेटिव हो गए तो आपके पास ये दोनों नेगेटिव में लेके सॉल्व करेंगे तो 1.23 न्यूटन आ जाएगा। अब हम 2 और जरा 3 का ताल्लुक देखते हैं कि 2 पे लिंक पे जो फोर्स लग रही है 3 की वजह से, तो वो ये देखें। अब 2 का वजन नीचे है, नीचे से भी तो जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भी तो आना है। वो F12 जो हमने दिखाई हुई है, तो एक्शन अपवर्ड था तो रिएक्शन डाउनवर्ड होगा। इसी तरह जो 3 ने 2 को उठाया हुआ है वो ऊपर उठाया हुआ है। तो इसका मतलब F3 ऑन 2 पे एक फोर्स F2 ऑन 1 नीचे की तरफ, उसका वेट नीचे की तरफ। तो इन तीन फोर्सों से का जो रिजल्टेंट होगा वो M2A के बराबर आ जाएगा। ये M2A भी उस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, सारी वैल्यूज पता है, उसी तरीके से 2.46 आ जाएगा आपके पास। F21 हमने निकाल ली थी तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। M2G भी पता है, M2A भी पता है, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से जब हम 3 लिंक का 4 की बात करेंगे तो 3 ऊपर को किसने उठाया हुआ है? 4 ने। तो 3 पे नीचे एक रिएक्शन फोर्स भी तो लग रही होगी ना, जो कौन लगाएगा? 2 ऑन 3, यानी जो आपके पास 3 ने पहले 2 पे एक्शन किया था उसका जो रिएक्शन आएगा, उसी तरीके से हम इसको भी लेके सॉल्व करेंगे। सिमिलर पैटर्न है। हम F3 ऑन 2 निकाल चुके हैं, सारी वैल्यूज बाकी मालूम है, तो ये 3.69 आ जाएगा। सेम इसी सोच पे आप लिंक 4 की लिंक 5 के साथ निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो 4 नंबर मैथ्स है उस पे रिएक्शन एक आ रहा होगा, उसका अपना वेट होगा, और उसने जो अपलिफ्ट फोर्स लग रही है F, इन तीनों का जो आपके पास रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स के बराबर आ जाएगा। ये M4 है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। इन सबको लेके सॉल्व कर लेंगे। F4 ऑन 3 निकाल चुके हैं, तो ये 4.92 न्यूटन आ जाएगी। इसी तरह जो टॉप लिंक है जिसको बंदे ने उठाया हुआ है, तो उसके ऊपर तो वो वाली फोर्स है, नीचे उसका जो 4 ने 5 पे रिएक्शन आ रहा है, और जो आपके पास उसका अपना वजन है। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे। F5 ऑन 4 निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास 6.15 न्यूटन आ जाएगी। आखिरी है, हर एक का मैथ चूंकि आइडेंटिकल है, तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स भी सब पे सेम होगी। तो एम भी पता है, ए भी पता है सबका, तो 0.250 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।